हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करेंगे मिड टर्म का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे टॉपिक लिख रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म में पूछा जा सकता है। देखो, ये वो टॉपिक हैं जो कि आपको मिनिमम लिखना आना चाहिए, मतलब जिन टॉपिक को आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना चाहिए ताकि आप मिड टर्म में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। देखो, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। अपने पास टोटल 9 चैप्टर आने वाले हैं। तो देखो, मैं उल्टा बताऊंगा, मतलब चैप्टर नंबर 9 से बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 आपने बहुत बार पढ़ रखा होता है, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 9 यानी कि उल्टा से बताना स्टार्ट करूंगा। देखो, चैप्टर नंबर 9 जो है अपने पास रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप होता है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में से एक का डेरिवेशन और फाइनल फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसी के बाद दूसरा है अपने पास लेंस मेकर। देखो, लेंस मेकर और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस टाइप का डायग्राम होता है, इस पे मतलब डेरिवेशन है। ये लेंस मेकर भी डेरिवेशन है और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस भी डेरिवेशन है। अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, वो वाला देख जरूर लेना। और लास्ट टॉपिक अपने पास प्रिज्म। प्रिज्म पे न्यूमेरिकल आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, वो आएगा जरूर। तो अपने पास रे ऑप्टिक्स में टोटल 3 टॉपिक थे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेंस मेकर, इसके साथ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस है और प्रिज्म है अपने पास। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा आपको। और इसका मैंने जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका एक फोटो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसकी वजह से आप बाद में रिकैप कर पाओ। तो चिंता मत करो, जल्दी जल्दी सुनते रहना और सुनते रहना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कहाँ पे क्या पढ़ना है। तो अपने पास अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव। देखो, ईएम वेव में बहुत आसान चैप्टर है, इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, बस इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि अपने पास बीडीएल इक्वल टू मिनट आईसी प्लस आईडी था। बस इक्वेशन लिखने को आएगा तो आएगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। और दूसरा टॉपिक अपने पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे न्यूमेरिकल। तो ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड का भी पढ़ा होगा, ई नोट बी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला, उसमें न्यूमेरिकल आएगा जरूर। तो इस पे देख लेना। इसमें मैंने 2-3 न्यूमेरिकल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है, तो उस पर सॉल्व भी कर लेना। तो अपने पास 2 टॉपिक थे इसमें। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसमें क्वेश्चन नंबर बनेगा ही बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनेगा आपके पास कोई सा भी सर्किट हो, सर्किट पे एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, फिक्स है ये बात। और एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस पढ़ लेना कि एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में कब आता है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स होता है। तो ये लिखना देख लेना, जितने बच्चों को ये टॉपिक ऑलरेडी आते हैं उनको लिखना आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक पे और उसमें आंसर कैसे लिखते हैं। उसी के बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेना, प्रिंसिपल भी देख लेना क्या करता है, और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये 2 टॉपिक थे, सर्किट, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसीआर और ट्रांसफार्मर, जो कि इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो लेंज लॉ और फैराडे लॉ का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट मतलब कैसे लिखते हैं, तो मतलब लेंज लॉ क्या कहता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है वो याद कर लेना, फैराडे लॉ क्या कहता है। उसके बाद अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं इस चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन, जिसमें आप 2 कोल को आपस में बाउंड करते हो और एम का फॉर्मूला निकालते हो। तो ये वाला डेरिवेशन देख जरूर लेना और आपको लिखना आना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना इसको। और मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 2 टॉपिक है। कितने टॉपिक है वाले? 2 टॉपिक, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने बहुत अच्छे से इजी भाषा में मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। अगर आपको क्लियर नहीं है ये टॉपिक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। अर्थ मैग्नेटिज्म पे एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, तय बात है ये। और दूसरा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अरेंज कर दिया बार मैग्नेट को, बोलो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लेना। इसके बाद अपने पास चैप्टर नंबर 4 है गांव वालों। चैप्टर नंबर 4 मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अपने पास एमसीजी, मूविंग कॉइल गैलोमीटर को अच्छे से पढ़ लेना कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, प्रिंसिपल कैसा होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में, वोल्ट मीटर में। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। उसके बाद बायर सावर्ट लॉ की स्टेटमेंट और फॉर्मूले पूछे जाते हैं कई बार, वो देख लेना कि बायर सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है। और फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर वाला जो डेरिवेशन है, 2 पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वाला जो डेरिवेशन है वो जरूर देख लेना। और लास्ट टॉपिक इसमें कहोगे तो चैप्टर फोर्स और फील्ड पे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जिसमें आपको फोर्स ऑन चार्ज और फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर भी हो सकता है, और दूसरा नेट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 वायर्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर देख लेना जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे नॉर्मली। इसके बाद है चैप्टर 3। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है गांव वालों। देखो, चैप्टर 3 मतलब करंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैठता है आपका सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब आपने जो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन करा होगा, नेट ईएमएफ निकाला होगा, वो देख लेना। अगर आपको इसमें से कोई सा भी डेरिवेशन नहीं आता तो बस आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको या तो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा या फिर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन सभी टॉपिक्स पे। अगर आप कहोगे तो जौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है या मिड टर्म में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बैठ जाता है। दूसरा है अपने पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टिविटी का जो डेरिवेशन था अपने पास, आपने रो का डेरिवेशन करा होगा, एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ, ये वाला डेरिवेशन देख जरूर लेना। उसके बाद आई इक्वल टू एन वीडी वाला था अपने पास, तो ये 2 डेरिवेशन देख जरूर लेना रेजिस्टिविटी में। और रेजिस्टेंस को भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना चाहिए। इसी में ओम्स लॉ कहूंगा, ओम्स लॉ का ग्राफ जरूर देख लेना। इसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखो अपने पास 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है टोटल, 3 टॉपिक जो आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। सबसे पहला है कैपेसिटर। कैपेसिटर को फुली एक्सप्लेन करके पढ़ जरूर लेना, मतलब टी थिकनेस वाली डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो ये 2 डेरिवेशन तो आपको नॉर्मली बता दिया मैंने, टी थिकनेस वाला और एनर्जी स्टोर वाला। एनर्जी लॉस वाला भी देख लेना, कई बार अगर पेपर ट्रिकी बनाना हो तो वो एनर्जी लॉस का क्वेश्चन दे सकते हैं।
उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, ये फॉर्मुले बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद आपके पास चैप्टर 1 में देखो गाँव वालों, आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, जो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक्सियल इक्वेटोरियल में से एक टॉपिक पूछा ही जाएगा, चाहे 3 नंबर में पूछा जाए, चाहे 5 नंबर का बना के न्यूमेरिकल भी दे दे, मतलब फाइनल फॉर्मुले पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पे जो न्यूमेरिकल आता है, मतलब तीन चार्ज दे दिया आपको, ट्रायंगल बना के बोलेंगे नेट फोर्स बताओ या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या फिर चार दे दिए, तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। और लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ को तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, लाइन चार्ज वाला, प्लेन सीट वाला, या फिर गॉस लॉ का प्रूफ भी पूछ सकते हैं, आपके गॉस लॉ को प्रूफ करके दिखाओ। तो गाँव वाले अपने पास पूरे चैप्टर 1 में 3 टॉपिक थे, गॉस लॉ और एक्सियल इक्वेटोरियल, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप रिवाइज कर लेना चाहिए। इसी में एक एडिशनल कहूँ जो कि बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा रहा है बार बार, जो आपने चैप्टर 3 की बात करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज सुना होगा आपने। व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने पढ़ा था, उसका डेरिवेशन भी आता है, मतलब उसका प्रूफ भी आता है किरचॉफ की मदद से। तो ये टॉपिक, इन 2 टॉपिक कंबाइन होकर पूछा जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ बताओ किरचॉफ की मदद से, तो ये जरूर देख लेना। ये था लास्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसका एक फोटो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और बहुत सारी न्यूमेरिकल और चीजें लिंक, डेरिवेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आपका मिड टर्म बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे नंबर से गोल कर सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।